जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिमुकुंद। आइए आज श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद का 18वां अध्याय शुरू करते हैं। इसमें प्रलंबासुर के उद्धार की कथा बताई गई है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, आनंदित स्वजन संबंधियों से घिरे हुए एवं उनके मुख से अपनी कीर्ति का गान सुनते हुए श्री कृष्ण ने गोकुल मंडित गोष्ठ में प्रवेश किया। इस प्रकार अपनी योग माया से ग्वाल का सा वेश बनाकर राम और श्याम व्रज में क्रीड़ा कर रहे थे। उन दिनों ग्रीष्म ऋतु थी। यह शरीरधारियों को बहुत प्रिय नहीं है, परंतु वृंदावन के स्वाभाविक गुणों से वहाँ बसंत की ही छटा छिटक रही थी। इसका कारण था वृंदावन में परम मधुर भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण और बलराम जी निवास जो करते थे। एक दिन जब बलराम और श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वन में गहुएं चरा रहे थे, तब ग्वाल के वेश में प्रलंब नामक एक असुर आया। उसकी इच्छा थी कि मैं श्री कृष्ण और बलराम को हर ले जाऊं। भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ हैं, वे उसे देखते ही पहचान गए। फिर भी उन्होंने उसका मित्रता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वे मन ही मन यह सोच रहे थे कि किस युक्ति से इसका वध करना चाहिए। ग्वाल वालों में सबसे बड़े खिलाड़ी, खेलों के आचार्य श्री कृष्ण ही थे। उन्होंने सब ग्वाल वालों को बुलाकर कहा, मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग अपने को उचित रीति से दो दलों में बांट लें और फिर आनंद से खेलें। उस खेल में ग्वाल वालों ने बलराम और श्री कृष्ण को नायक बनाया। कुछ श्री कृष्ण के साथी बन गए और कुछ बलराम के। फिर उन लोगों ने तरह तरह से ऐसे बहुत से खेल खेले, जिनमें एक दल के लोग दूसरे दल के लोगों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर एक निर्दिष्ट स्थान पर ले जाते थे। जीतने वाला दल चढ़ता था और हारने वाला दल ढोता था। इस प्रकार एक दूसरे की पीठ पर चढ़ते चढ़ाते श्री कृष्ण आदि ग्वाल बाल गौएं चराते हुए भांडीर नामक वट के पास पहुंच गए। एक बार बलराम जी के दल वाले श्री दामा, वृषभ आदि ग्वाल बालों ने खेल में बाजी मार ली। तब श्री कृष्ण आदि उन्हें अपनी पीठ पर चढ़ाकर ढोने लगे। हारे हुए श्री कृष्ण ने श्री दामा को अपनी पीठ पर चढ़ाया। भद्रसेन ने वृषभ को और प्रलंब ने बलराम जी को। दानव पुंगव प्रलंब ने देखा कि श्री कृष्ण तो बड़े बलवान हैं, उन्हें मैं नहीं हरा सकूंगा, अतः वह उन्हीं के पक्ष में हो गया और बलराम जी को लेकर फुर्ती से भाग चला और पीठ पर से उतारने के लिए जो स्थान नियत था उससे आगे निकल गया। बलराम जी बड़े भारी पर्वत के समान बोझ वाले थे। उनको लेकर प्रलंबासुर दूर तक न जा सका। उसकी चाल रुक गई। तब उसने अपना स्वाभाविक दैत्य रूप धारण कर लिया। उसके काले शरीर पर सोने के गहने चमक रहे थे और गौर सुंदर बलराम जी को धारण करने के कारण उसकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो बिजली से युक्त काला बादल चंद्रमा को धारण किए हुए हो। उस भयानक दैत्य को बड़े वेग से आकाश में जाते देख पहले तो बलराम जी कुछ घबरा से गए, परंतु दूसरे ही क्षण अपने स्वरूप की याद आते ही उनका भय जाता रहा। बलराम जी ने देखा कि जैसे चोर किसी का धन चुरा कर ले जाए, वैसे ही यह शत्रु मुझे चुराकर आकाश मार्ग से लिए जा रहा है। उस समय जैसे इंद्र ने पर्वतों पर वज्र चलाया था, वैसे ही उन्होंने क्रोध करके उसके सिर पर एक घूंसा कसकर जमाया। घूंसा लगना था कि उसका सिर चूर चूर हो गया। वह मुंह से खून उगलने लगा। चेतना जाती रही और बड़ा भयंकर शब्द करता हुआ इंद्र के द्वारा वज्र से मारे हुए पर्वत के समान वह उसी समय प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा।
बलराम जी परम बलशाली थे। जब ग्वाल बालों ने देखा कि उन्होंने प्रलंबासुर को मार डाला, तब उनके आश्चर्य की सीमा न रही। वे बार बार वाह वाह करने लगे। ग्वाल बालों का चित्त प्रेम से विहल हो गया। वे उनके लिए शुभकामनाओं की वर्षा करने लगे और मानो मरकर लौट आए हों इस भाव से आलिंगन करके प्रशंसा करने लगे। वस्तुतः बलराम जी इसके योग्य ही थे। प्रलंबासुर मूर्तिमान पाप था। उसकी मृत्यु से देवताओं को बड़ा सुख मिला। वे बलराम जी पर फूल बरसाने लगे और बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, इस प्रकार कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।